Assalamu alaikum. Welcome students in Allied School G10 campus Islamabad. क्लास प्री नाइन्थ कंप्यूटर साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखी थी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ी थी। तो सेकेंड इसकी टाइप थी डिजिटल कंप्यूटर। इस डिजिटल कंप्यूटर को मज़ीद जो है वो क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स के अंदर। ठीक है, वो आज जो है वो पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किन बेसिस पे क्लासिफाइड हुआ है 3 जो है वो टाइप्स के अंदर, वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये जो 3 इसकी बेसिक वजह, सबसे पहली इसकी स्पीड, ठीक है, सेकंड है साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी, और फिर लास्ट जो है सबसे मेन इसका स्टेप्स है नंबर ऑफ यूजर दे कैन सपोर्ट। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्पीड के तीनों जो इसकी टाइप्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर्स है एंड माइक्रो कंप्यूटर्स है, इन तीनों में स्पीड का क्या डिफरेंस है, कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड मेन फ्रेम जो है वो एग्जीक्यूट करता है, कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है पर सेकंड मिनी कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट करता है, और कितनी इंस्ट्रक्शंस माइक्रो कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट करता है। सेकंड साइज के लिहाज से किस तरह है जो आपके कंप्यूटर्स हैं, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, और मेन पॉइंट जो है वो कितने यूज़र एक टाइम पे इन कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स था लास्ट वाला इसका। तो देखते हैं हम इसकी तीनों टाइप्स के अंदर मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर है, माइनर माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर यही सारी चीज़ें जो है वो इसमें। सबसे पहले हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर साइज़ की बात की जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। ये जितने भी हमारे बड़ी बड़ी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन लाइक नोदरा, अब देखिए नोदरा के अंदर आपके पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उन सब का डेटा जो होता है वो नोदरा के पास होता है। ठीक है, इसी तरह हो गया हमारे पास जो एयरलाइंस वगैरह होती हैं, जितने भी लोग उसके ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो सारे का सारा डाटा जो होता है वो उसमें रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जितने लोग जो हैं वो मरीज उसमें आ रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, जो भी उनके हैं वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो होता है वो उसमें मौजूद होता है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। इसमें सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में तकरीबन जो है ना वो डिफरेंस नहीं है, सेम ही इन सारों की इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम ही है। स्पीड्स हो गई, साइज हो गया, नंबर ऑफ यूजर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी सेम है। तो सेकंड साइज के हवाले से कि ये बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। ये वही कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड कर सकती हैं, जिनके यूज़र्स या एम्प्लॉय मोर देन 1000 या इस तरह के जो होते हैं, या जो जिनका डाटा बहुत ज़्यादा होता है वो इसको जस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ नहीं होता। सेकेंड है स्पीड। स्पीड इसकी देखिए ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी कि हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो 1 सेकंड के अंदर 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस करता है। ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि 1 सेकंड में 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट, जिस तरह मतलब इसके नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं इसके ऊपर प्रोग्राम की शक्ल में। ठीक है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब देखिए नीचे इसका ना तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ यूजर दे कैन सपोर्ट। दिस कंप्यूटर कैन सपोर्ट 100 इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट अ टाइम। ठीक है, यानी एक टाइम में जब हजारों लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हर बंदे की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ जो है वो उनको एग्जीक्यूट करके दे रहा था। इसलिए वजह से इसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, क्योंकि अगर हज़ारों यूज़र हो, स्पीड इसकी कम हो, तो फिर
जो है वो सारे यूज़र जो होते हैं वो एक दूसरे का वेट करते रहें, पहले किसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसकी होंगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। इसमें ये होता है कि इसकी टाइम शेयरिंग होती है, यानी कि जितने नंबर्स ऑफ यूज़र्स होते हैं उसकी जो प्रोसेसर होते हैं, जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो सारे यूज़र्स के ऊपर डिवाइड हो जाती है। उसकी जो मेमोरी होती है, रैम वगैरह, वो सारे यूज़र्स में इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो रैपिडली उसमें स्विच होके एक का दूसरे का तीसरे का जो है वो सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो एक साथ प्रोसेस करते रहती हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हमने मेन देखी। साइज, जो बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, पावरफुल होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इसको यूज़ करते हैं। दूसरा इसकी स्पीड क्या है कि ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये जो इसके स्पीड्स के हवाले से हैं सारी मेन इसकी कंप्यूटर जो टाइप्स हैं डिजिटल कंप्यूटर की, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इनमें से MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेन फ्रेम की जो है वो स्पीड क्या थी, या मिनी कंप्यूटर्स की क्या है, या जो अभी हम माइक्रो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं इसकी स्पीड क्या है। तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, कितने नंबर ऑफ यूज़र्स एक टाइम पे सपोर्ट करते हैं, ये ठीक है, सपोर्ट करते हैं ये भी। तो ये तीनों चीज़ें हमने इसमें देख ली। नेक्स्ट है हमारे पास, देखते हैं इसको मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, लेकिन जो हमारी थर्ड टाइप है इसके माइक्रो कंप्यूटर्स के उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है, यानी कि एक सेकंड के अंदर ये 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भी आपके जो नेशनल लेवल के जितने भी होते हैं इदारे, जैसे आपके पास बैंक्स हो गए और इस तरह के जो है ना और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, वो इनको यूज़ करती है, जिनके पास जो है वो ज़्यादा डाटा होता है हैंडल करने के लिए। तो इस तरह के जो होती है ऑर्गेनाइजेशन, उनको में मिनी कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ होते हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये जो यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं वो 100 यूज़र एट अ टाइम, यानी कि 100 की उसमें 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह के यूज़र जो होते हैं वो एक ही टाइम के ऊपर मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और उन्हीं सारे यूज़र्स के दरमियान इसकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो इक्वली शेयर होती हैं, उसी तरह 1 बाय 1 उनकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो इसकी भी स्पीड जो होती है वो बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। मेन फ्रेम के अंदर क्या था, ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मिनी कंप्यूटर्स के अंदर बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। उसमें मेन फ्रेम में एक टाइम पे हज़ारों लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें हंड्रेड्स की फॉर्म में जो है वो यूज़ करते हैं। इस तरह लास्ट है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो अभी हम घरों में ऑफिस वगैरह में ये यूज़ करते हैं, लैपटॉप हो गए, हमारे पीसीज हो गए, जितने भी ये सिस्टम होते हैं सारे, ठीक है, इसको माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं, जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और लो कास्ट कंप्यूटर हैं। लो कास्ट मीन कि अब हर बंदे के लिए अफोर्डेबल है, यानी कि हर बंदा जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसकी स्पीड जो होती है वो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो पर सेकंड यानी कि एक सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर लगा होता है, ठीक है। तो इसलिए है कि जो नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं वो एक ही होता है, एक टाइम पे आप सिंगल यूजर जो है वो इसको यूज करता है, वो अपना अकाउंट लॉग आउट करेगा, देन वो सेकंड आके इसको यूज करता है, यानी कि होता मल्टी यूजर है लेकिन एक टाइम पे एक यूजर ही इसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी टाइप्स इसकी डिजिटल कंप्यूटर्स की। ये 3 टाइप्स थे, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आईटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।